नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं चंद्रभान सर आप सभी का सीबी सर स्पेशल मैथ क्लास में स्वागत करता हूं। मैं बता देता हूं आपको कि मेरे चैनल को एक बार कृपया करके सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे फायदा क्या होगा आपको कि जितनी भी मेरी वीडियो मिलेंगी आपको सबसे पहले आपको मिलेगी। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है बीजगणितीय सर्वसमीकाएं। बीजगणितीय सर्वसमीकाएं क्या होती हैं, इनका प्रयोग क्यों करते हैं, कैसा क्या सिस्टम रहता है, मैं ये सब बताने जा रहा हूँ। आप जानते हो बच्चे से बोला जाता है कि बेटे चलो ये करो, 3x-1 का होल स्क्वायर ज्ञात करो, बेटे x माइनस बी का होल क्यूब ज्ञात करो। बच्चा कहता है कि सर इसका फॉर्मूला क्या होता है। बड़ी दिक्कत आती है। मैं आपको 2 मिनट में सभी फॉर्मूले बनाना सिखा दूंगा, सभी। कुछ बच्चे रट भी लेते हैं लेकिन उनके लिए लास्ट के ये वाले फॉर्मूला हैं, ये कहते हैं ये बड़े खतरनाक फॉर्मूला हैं। मैं इस पर पहले चर्चा करता हूं, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्मूले में 2 की बात करता हूं, इस वाले की। बच्चा जानता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, कहता है किसे पढ़ना क्या है, इसे हम हिंदी भाषा में कोष्टक a प्लस बी कोष्टक बंद की घात 2 पढ़ सकते हैं। यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बच्चे कहते हैं सर यही होता है, ये होता है, चाहे आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखो, ये भी होता है। दोनों बात एक है क्योंकि ये दोनों साहचर्य नियम को संतुष्ट करते हैं। दूसरा आप जानते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगला फॉर्मूला है आपका a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। बच्चे कहते हैं यही है एक, और इसको जब आप गुणा करोगे, पहले वाले पद को ऐसा ही रहने दो, दूसरे को ऐसा ही रहने दो। जब 3ab का गुणा a प्लस बी में करोगे तो आपका 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्राप्त होगा। समझ में आया होगा। इसी प्रकार आपका a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। चिन्ह याद रखना, जब आप प्लस का यूज करोगे तो आपको सभी चिन्ह प्लस लगाने हैं, जब आप माइनस का यूज करोगे तो आपको पूरे सूत्र में माइनस का सूत्र लगाना है, माइनस लगाना है चिन्ह। जब माइनस लगाओगे आप तो आप देखोगे इसका गुणा करने पर पहला प्लस का मिलेगा और पहला माइनस का मिलेगा और दूसरा आपको प्लस का मिलने वाला है। ए क्यू माइनस बी क्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जानते हो एक कोष्टक में जोड़ना है आपको और एक कोष्टक में घटाना है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसके आगे कुछ फॉर्मूले और रहते हैं, मैं इन्हें यहाँ लिखाता हूँ। ये बहुत कम बच्चे याद कर पाते हैं फॉर्मूले को, तो ये दोनों फॉर्मूले में यहाँ लिख दे रहा हूँ। ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 बराबर क्या होता है, देखो बेटे फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए बी। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। कैसे? दोनों फॉर्मूले देखने में सेम है, प्लस माइनस का फर्क है बस। याद क्या करना है हमें, याद करना है माइनस वाला, तो पहले कोष्टक में माइनस लगा दो। माइनस का याद करना है, पहले कोष्टक में माइनस लगा दो, और प्लस का याद करना है तो पहले कोष्टक में प्लस का लगा दो। उसके बाद जब आपको फॉर्मूला भी याद किया था मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या माइनस 2ab। जब आपने यहाँ माइनस का चिन्ह यूज किया है तो आप भीतर प्लस का चिन्ह यूज करना इस वाले को। जब आपने बाहर प्लस का यूज किया है तो भीतर माइनस का यूज करना इस वाले के चिन्ह को, और साथ में 2 हटा देना बस। अर्थात देखते हैं a माइनस बी, तो a माइनस बी तो हमने पहले रहने दिया और उस अगले वाले में प्लस का चिन्ह 2ab होता है लेकिन 2 हटा दिया। याद रखना 2 हटाकर ab प्लस का, और इसमें 2 हटाकर माइनस ab। क्लियर? तो समझता हूं ये भी दोनों आपके फॉर्मूले कंप्लीट हो चुके हैं। और इसके बाद अब आपके फॉर्मूले रह जाते हैं ये वाले। इन फॉर्मूलों की चर्चा मैं करता हूं। पहले मैं आपको अब आपसे पूछ लिया जाता है इसमें कुछ फॉर्मूले, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आगे बताता हूं।
उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। और अब आगे मैं आपको एक, अगर आपसे समस्या रहती है सर अगर हमें a प्लस बी की घात कोई 3 पूछ ले, फॉर्मूला बना दिया था, a प्लस बी की घात आपसे कोई 4 पूछ ले क्या होगा, 5 पूछ ले ये क्या होगा, 6 घात का पूछ ले, 7 घात का, 8 घात का, बहुत सारी घातों के पूछ सकता है, लेकिन उसका करना क्या है आपको। तो चलो एक बार बता रहा हूं, मैं छोटा सा टेबल बता दे रहा हूं, यही क्रम आपको याद रखना है। सबसे पहले मैं ले रहा हूं बेटे a प्लस बी, क्लियर, कह सकते हो a प्लस बी बराबर a प्लस बी, कोई डाउट है? इसकी घात 1 लगा दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं a प्लस बी की घात कितनी लगाता हूं 2, तो क्या करना है आपको, देखो a को 2 घात में कन्वर्ट कर दो, b को 2 घात में कन्वर्ट कर दो, और दोनों कितने पद हैं 1 2 प्लस 2ab, क्लियर। कैसे बनाया मैंने एक बार फिर से, a प्लस बी की घात 1 का मतलब a प्लस बी, a प्लस बी की घात 2 का मतलब क्या होता है कि a की घात को 2 कर दो, यहाँ कितनी घात 2, तो इसे 2 घात में चेंज कर दो, यहाँ b को भी 2 घात में चेंज कर दो, और कितने टर्म है 1 2, तो दोनों का गुणा करके 2ab लिख दो। इसी के साथ अगला टॉपिक है a प्लस बी की घात 3, इसे क्या करोगे आप, देखो इसकी घात 3 कर लो और इसकी घात 3 कर लो, क्लियर, इतना तो समझ में आ गया होगा, पहले किया था। इन दोनों को जोड़, इन दोनों को एक साथ कर लो, 2 और 1 3, तो 3, इनका गुणा करोगे 3, 2 की घात a की घात 2 b, और इसका करोगे तो सॉरी यहाँ प्लस लगाना भूल गया मैं, प्लस इसका करोगे 2 और 1 3, a की घात a b की घात 2। कहोगे सर ये घातों का सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है, तो एक बार आप प्लस चढ़ते जाना और एक बार उतरते जाना। या मैंने इस वाले पद को a की घात 3 को मैं लिख सकता हूँ a की घात 3 और b की घात 0। इसके बाद अगर मैं एक घात इससे कम करूं, कितनी कम करूं 1, तो चलो एक घात कम करता हूं, a की घात 2, अब एक घात इसकी बढ़ा दूंगा, तो अब भी घात कितनी रही, घातों का योग 3, यहां भी कितना है 3, आप चेक कर लीजिए, प्रत्येक जगह घातों का योग आपको 3 3, 2 और 1 3, 1 और 2 3 3, इसमें 2 वाले में 2, 1 और 1 2 और 2, घात क्लियर हो रही है। संख्या कैसे 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 2 और 1 3, ये ऐसे ही आपको एडजस्ट करना है। अब 4 घात का देखते हैं और क्लियर हो जाएगा, 4 घात तक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये देखो मेरी 4 घात है, तो पहले मैंने a की घात 4, अब मैं क्या करूंगा, संख्या बाद में लगाऊंगा आपकी, मैं पहले मैं आपको बता दे रहा हूं। फिर अगला पद क्या लेना है आपको, अगला पद एक घात कम करो, तो a की घात 3 और b 1 लगा दो, 4 घात हो चुकी है। अगला a की घात 2 करो और b की घात कितनी हो जाएगी 2, एक घात और कम करो a की घात 1 और b की घात 3, एक घात और कम करो a की घात 0 और b की घात 4। अब देख लोगे आप सभी में 4 घात बन रही हैं या नहीं, 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो a की घात 0 को मिटा देता हूं मैं, एक घात को लगाओ या मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, और आपका पूरा कंप्लीट होने जा रहा है। क्लियर। अब संख्या को एडजस्ट कैसे करोगे, पहले वाले पद को ऐसे 3 और 1 4, इस वाले को इसके साथ 3 और 1 4, 3 और 3 6, 3 और 1 4, और ये वाला पद आपका ऐसे, तो आपका ये कंप्लीट होता है बन के फॉर्मूला। समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। इसी प्रकार अब a प्लस बी की घात कितना बना दो 5, 5 घात बनाओगे, सेम इसी प्रकार करना है, a की घात 5, अब एक कम करके लिखना, क्या आएगा आपका a की घात 4 b की घात 1, अगला करोगे a की घात 3 b की घात 2, a की घात 2 और b की घात 3, अगला करोगे a की घात 1 और b की घात 4 और b की घात 5। क्लियर। संख्या देखोगे, पहला तो ऐसे 4 और 1 5, 6 और 4 10, थोड़ा राइटिंग गंदा हो गया मैं, प्लस 6 और 4 10, आप देखोगे 6 और 4 10 और 6 और 1 4 और 1 5, और ये वाला आपका, ये आपका किसका बन गया आप चेक कर लीजिए। इसी प्रकार आप n घातों का भी बना सकते हो, जिसे मैं n घात का फॉर्मूला आपको यहाँ बना के दिखा रहा हूँ। a प्लस बी की घात n बराबर क्या होता है, a की घात n
प्लस यहां आपका क्या कौन सा पद आ रहा है, घात वाला पद आ रहा है, 4 तो 4, 3 तो 3, 2 तो 2 और 1 तो 1। क्लियर है ना, वही पद निकल कर आ रहा है बार बार। कहने का मतलब a की घात n प्लस n b की घात n a की घात n माइनस 1 इंटू b की घात 1। मतलब जब आपकी 5 घात थी तो 5 घात तो a के साथ थी, लेकिन अगली a के साथ एक घात कम होकर आई है, 5 माइनस 1 4 n माइनस 1 यही आएगा और b की घात 1 आ जाएगी। अगला पद आएगा आपका n माइनस, अब क्या करोगे n, मैं इसे n लिख रहा हूं, ठीक है, n फैक्टोरियल। अगले वाले को लिखूं मैं तो ये आएगा आपका n 10 10 आएगा ना, और 10 को आप कैसे लेके आ सकते हो, 5 फैक्टोरियल 2/2 इसे n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू a की घात n माइनस 2 इंटू b की घात 2, या इसे आप c के रूप में लिख दो NCR की फॉर्म में आता है। ये आपका कुछ ज्यादा लेवल बड़ा हो जाएगा, इस लेवल को आप अभी समझो मत, ये आपका लगभग इंटर लेवल का हो जाता है, किसका, 12th लेवल का। और मैं बताने जा रहा हूँ मुख्य रूप से अपने छोटे बच्चों को, छोटे साथियों को जो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं बना पाते हैं उनके लिए, ठीक है। तो इसे मैं साफ कर देता हूँ, इसकी अभी जरूरत नहीं है, ये मेरी अगली वीडियो में आने वाली है, ठीक है। अगली वीडियो मतलब जब मैं आपको इंटर लेवल की वीडियो कराऊंगा तब ये आएगा आपके लिए। चलो ठीक है, तो आपने समझ चुके होंगे इसको, आगे के मेरे फॉर्मूले देख लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इनका और घर पर प्रैक्टिस करना बनाने की काफी। जितनी ज्यादा बार आप वीडियो देखोगे उतना आपको फायदा मिलने वाला है इस वीडियो से, क्योंकि ये चीज सीखने के बाद अगर हम छोड़ दें तो उन्हें भूल जाते हैं। अगला बेटे हम यहां तक कर चुके थे a माइनस बी के होल स्क्वायर को, इसके बाद आप देखने वाले हो a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसके बनते हैं 9 फॉर्मूले। डराते हैं टीचर कि 9 फॉर्मूले याद करो, लेकिन कोई याद नहीं करना है, मैं आपको एक फॉर्मूला बना के दिखा रहा हूं इसका, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आप इसे याद कर लेना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी आपने याद किया a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। याद करते हो ना, इसमें 2 पद थे तो हमने 2 बार स्क्वायर लगाया, यहाँ 3 पद हैं a b c, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर और c स्क्वायर प्लस, अब इसे में 2ab, अगर दूसरा पद होता तो 2bc 2ca, तो 2ab, अगर मैं इनमें से 2 कॉमन ले लूं तो ab प्लस bc प्लस ca, फॉर्मूला आपका ये कंप्लीट होता है। इसी प्रकार a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab 2bc 2ca, 2 कॉमन लेने के बाद आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। अगला फॉर्मूला आप चेक करोगे तो इसे में और अब आप कहोगे सर इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सवाल आते हैं, बार बार सवाल आते हैं, बच्चे कहते हैं सर ये फॉर्मूला ही नहीं याद है। बना दो, कैसे बना दो, ए हमारा प्लस का है, क्या इस माइनस के चिन्ह को मैं प्लस कॉमा माइनस बी नहीं लिख सकता, अब भी चेक कर लो आएगा या नहीं आएगा, प्लस सी का होल स्क्वायर। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा है, ए की जगह आप ए रहने दो, बी की जगह क्या रख दो माइनस बी, और सी की जगह क्या रख दो सी। किस वाले फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में आपका a प्लस बी का फॉर्मूला बन के कंप्लीट हो जाएगा। मैं सिखा दे रहा हूँ, a की घात 2 का a की घात 2 प्लस माइनस b की घात 2 का मतलब b की घात 2 प्लस c की घात 2 प्लस 2ab, 2a प्लस का है और b माइनस का है तो माइनस का 2ab प्लस 2bc, जिसमें भी माइनस का है तो माइनस 2bc, और इसमें बेटे ये दोनों प्लस के हैं तो प्लस 2ca। कहने का मतलब आप भ्रमित ना हो, आपको फॉर्मूला केवल एक याद करना है, ये इससे फॉर्मूले बनते हैं, ये वाले रटे नहीं जाते। क्लियर, समझ चुके होंगे। इसे भी एक बार आप इसके भी बना के देखना, इसके आपका एक तरह होमवर्क के रूप में a प्लस बी माइनस सी का बना के दिखाना है आपको, a माइनस बी और प्लस सी का आपको दिखाना है। इसी प्रकार से आपको काफी फॉर्मूले बना के दिखाने हैं। क्लियर, एक तरह आपका होमवर्क है। चलो आगे बढ़ते हैं हम अगले फॉर्मूले की ओर। अगला फॉर्मूला है हमारा, एक पूछ लेता है आपको, इसे मैं काफी विस्तार से पढ़ाने जा रहा हूँ, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है, पूछा जाता है।
इसमें पूछा जाता है जब कंडीशन दे दी हो आपको a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दे दिया जाए, 0 दे दिया जाए तब के लिए, या और भी इसमें कंडीशन होती हैं। जैसे कि इसका सिंपली फॉर्मूला देखोगे तो ये लिखा है मैंने ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3ab, ये कहां से आ गया, अगर इस वाले पद को उठाकर मैं इधर भेज दूं प्लस 3abc हो जाएगा। ठीक है, तो इससे टेंशन मत लीजिए, आपका ये भी निकल आएगा, इसे उठाकर इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। एक कोष्टक में जोड़ दी दो a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। आप इसे तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, याद करने का कोई तरीका बहुत सिंपल है, आपको इस ABC को 3 भागों में तोड़ लो, AB BC और CA, तीनों पर माइनस लगा दो, तीनों का होल स्क्वायर कर दो और आपस में सबको जोड़ दो, आपका पीछे का निकल कर ये आ गया। a प्लस बी प्लस सी का निकाल रहे हो तो a प्लस बी प्लस सी आप एक बार ऐड करके इनका दोनों का क्या कर दो, मल्टीप्लाई, आपका फॉर्मूला कंप्लीट है। जब आप इसे लगाओगे तो आप इसकी वैल्यू जब यहाँ रखोगे 0, तो 0 का गुणा अगर किसी संख्या में करते हो तो क्या प्राप्त होता है 0, और 0 इसका आंसर आने वाला है, तो माइनस 3ab बराबर 0। इसे अगर ले जाएंगे तो a क्यू प्लस बी क्यू और प्लस सी क्यू बराबर 3abc, ये आपका फॉर्मूला निकल गया था जब a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो 0। ठीक, ये फॉर्मूले क्या है, बच्चे कहते हैं सर ये फॉर्मूले हमने पढ़े ही नहीं है, गणित में नहीं है, कहाँ है, किताबों में नहीं मिलते हैं, इसीलिए मैंने विशेष रूप से ये वाले फॉर्मूले ऐड कर रखे हैं। इनका प्रयोग होता कहाँ है, छोटी क्लासों में नहीं होता है, छोटे क्वेश्चनों में नहीं होता है, लेकिन जब 10th में 9th में जब हम बड़ी बड़ी सर्वसमीकरणों को हल करते हैं इनका प्रयोग करते हैं, वहां पर कहता है। जैसे क्वेश्चन बताता हूं पहले आपको, आपसे कह देगा कि a प्लस बी का मान दे दिया आपको, जैसे 2 मतलब दे देता हूं मैं 3, आपको ए बी का मान दे दिया 2, कहेगा a माइनस बी का मान ज्ञात करो। आप क्या करोगे, इधर उधर घूमोगे, आपके लिए पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ac। कहोगे सर ये सूत्र तो ये याद करता ही ना हो हमें, जब याद नहीं हो तो बेटा याद करने को बहुत सिंपल तरीका ये है आपके लिए कि जब आप चलो इसे मैं थोड़ा सॉल्व करता हूँ, a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर बताया था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab बराबर a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और अब ये दोनों बराबर हैं क्या, ये तो इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है। बराबर कब होगा, जब आप माइनस में लाना चाहोगे और यहाँ प्लस का है, तो 4 में से अगर आप 2 घटा दोगे, 4 में से आप 2 घटा दोगे तो 4 में से 2 जाने पर माइनस का 2 प्राप्त होगा, वही तो किया है मैंने, माइनस 4ab। जब आप प्लस लाना चाहोगे तो प्लस 4ab, जब आप दोनों को घटाओगे तो 4, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 4ab तो आ रहा है, माइनस में आओगे तो माइनस वाला आएगा। यही आपका क्या है, सर्वसमीकरणें थी। ठीक, मैंने आपको सभी सर्वसमीकरणें, ज्यादातर सर्वसमीकरणें बता दी हैं। अगर आप पर इतनी सर्वसमीकरणें आती हैं तो आप समझो 20 गणित की सर्वसमीकरणों को पार अच्छी तरह कर लोगे। कल मैं इनके एग्जाम्पल दूंगा 1 1 2 2, और इसी से आपका वीडियो कंप्लीट करने जा रहा हूँ। ठीक है, अच्छी तरह तैयार कर लेना बेटे, और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताया करो, जिससे मैं अगर आपके लिए और अच्छा बेहतर दे सकूं। न समझ में आए उसके लिए भी और समझ में आए उसके लिए भी। ठीक, थैंक यू ऑल स्टूडेंट।